हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है और मैं अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट डायरेक्टर्स पे आज एवरेज का तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। बात करें अपने एवरेज की पहली और दूसरी वीडियो की, तो उसमें हम लोगों ने उसके बेसिक क्वेश्चन और जो नेचुरल नंबर्स या जो एक सीरीज दिया होता है उसका कैसे एवरेज निकालते हैं, इनको हम सॉल्व कर लिए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का एवरेज का, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने दिया हुआ कि ए बी सी यानी कि तीन लोगों की औसत आयु यानी कि तीन लोगों की आपके सामने एवरेज एज दिया हुआ है, वो है 25 ईयर्स। और आपसे पूछ रहा है और एक और कंडीशन दिया है कि इनकी आयु का जो अनुपात है यानी कि इनका जो एज का जो रेशियो है वो 3:5:7 है। 3 संबंधित 5 संबंधित 7 है। और आपसे पूछ रहा है कि इनकी आयु यानी कि ए बी सी इनकी एज कितनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है कि इनकी जो एवरेज आयु है, एवरेज एज जो है वो है 25 ईयर्स और इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो है 3:5:7। ठीक, तो यहाँ पे इनका जो एज होगा वो अगर हम माने तो वो होगा 3x 4x और 3x 5x और 7x। ठीक, यहां से जब इनका एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 3x + 5x + 7x अपॉन 3। ये एवरेज एज हो गया। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है, ये 25 ईयर्स है, तो इक्वल टू 25। ठीक, जब आप इसको ऐड करिए तो 5 3 8 8 7 15 15x इक्वल टू 25 3 75 x इक्वल टू 15 5 75। ठीक, अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू यहां से जो आ गई वो हो गया आपके सामने 5। आपसे पूछ रहा है ए बी और सी की आयु, तो ए की जो एज हमने माना है वो है 3x। देखिए वो 3 है ए का, बी का वो 5x है और सी का 7x है। ठीक, तो ए का 3x, बी का 5x और सी का 7x। ठीक है, यहां से इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो 3x इक्वल टू यानी कि 3 × 5 3 × 5 हो गया 15 ईयर, बी 5x तो 5 5 जा 25 ईयर्स और 7 से जब इसमें निकालेंगे सी की एज तो 7x है, तो 7 5 35 यानी कि 35 ईयर्स। ठीक है, यहां से इन तीनों का एवरेज जो एज दिया था उसके आधार पर हम इनका एक्चुअल एज निकालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दोबारा बताते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिया एक क्वेश्चन, उसमें तीन लोगों की एवरेज आयु दी हुई है, एवरेज एज दिया हुआ है वो 25 ईयर्स है। साथ ही उनके जो एज का जो रेशियो है वो भी आपके सामने दिया है कि 3:5:7 है। इसके आधार पे हम इनका एज मानेंगे। हमने माना कि इनका जो एज है वो हो गया 3x 5x और 7x। ठीक, ये जो हमने एज माना है इससे हम इनका एवरेज निकालेंगे। यहां से जब एवरेज निकालेंगे तो क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया कि जो एवरेज एज है वो 25 ईयर्स है, तो इसको हम 25 के बराबर रखेंगे। यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 5 और ये x की वैल्यू जब 5 हम इसमें पुट करेंगे तो ए बी सी की तीनों की आयु निकल जाएगी और ए की 15 ईयर्स, बी की 25 और सी की 35 ईयर्स निकलेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमारा जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ये आपके सामने कर रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पूर्णांकों का औसत यानी कि 4 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज दिया है वो आपके सामने दिया 59 है। और यदि सबसे बड़ा पूर्णांक यानी कि जो गिवन नंबर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वो 83 है और सबसे छोटा 29 है। दो नंबर्स जो कर रहे हैं कि जो शेष दो नंबर्स यानी कि जो रिमेनिंग हमारे नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है वो हो गया 28। आपसे पूछ रहे हैं कि शेष दो नंबर यानी जो अननोन नंबर्स हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करिएगा तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो गिवन है, गिवन में क्या है एवरेज है, एवरेज इक्वल टू 59 आपके सामने दे दिया है। ठीक, एक नंबर आपके सामने कर दिया कि वो है 83, दूसरा बोल दिया है 29, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इंटीजर 28 और सबसे छोटा 29 83 और
29 ये दे दिया। अब देखिए, अब आपसे क्या करें कि एक जो इसमें से इंटीजर है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये जो दो बच रहे हैं इनका 28 है। एक हम इसमें से मान लेंगे कि वो हो गया x, तो दूसरा वाला जो होगा वो होगा x माइनस 28। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमने 4 नंबर्स निकाल लिया। ठीक, अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए 83 प्लस 29 प्लस x माइनस 28, सॉरी ये हो गया, प्लस x माइनस 28 अपॉन 4 इक्वल टू 59। ठीक है, यहां से देखिए 83 प्लस 29 प्लस x और x 2x, और यहाँ पे है देखिए यहाँ पे है माइनस 28 और यहाँ पे प्लस 29, यानी कि जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा +1। ठीक, इक्वल टू 4 उधर जाएगा 59 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 9 36 6 3 5 20 23 236 हो गया। ठीक है, 83 प्लस 1 इक्वल टू 84, 84 इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x इक्वल टू 236 माइनस 84, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 8 गया 5, 8 5 देगा 152। ठीक है, ये हो गया 2x की वैल्यू। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 152 अपॉन 2 इक्वल टू 76। हमने एक जो अननोन नंबर माना था वो था x, तो दूसरा उसकी वैल्यू आ गई हमारे सामने 76। अब हमको दूसरा अननोन निकालना है, दूसरे अननोन नंबर की वैल्यू वो हमने माना हुआ है यहाँ पे 28 x माइनस 28। अब हम निकालेंगे जो दूसरा है अननोन नंबर, तो वो होगा x माइनस 28, यानी कि 76 माइनस 28। ठीक है, यहां से देखिए 16 में से 8 गया 8, 6 में से 2 गया 4, यानी कि जो हमारा दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू 48 है। ठीक, हमारा जो फाइनल इसका आंसर होगा, जो हमारे जो दो अननोन नंबर्स थे उनकी वैल्यू होगी, एक होगा 76 और जो दूसरा वाला होगा वो होगा 48। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो आपको दोबारा फिर से बता रहा हूं, आपके सामने दिया है 4 नंबर्स में से दिया था एक कंडीशन की सबसे बड़े वाले की वैल्यू 83 है, सबसे छोटे वाले की 23 है। इन दो का वैल्यू आपके सामने कंफर्म दे दिया था, और आपसे एक कंडीशन दिया था बाकी दो के लिए, इन दो नंबर्स को निकालने के लिए, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 28 है। हमने एक मान लिया कि x है तो दूसरा हो जाएगा x माइनस 28। इसका जो एवरेज जो दिया है वो आपके सामने दिया 59, तो इसको जो माने हैं इसका जब एवरेज निकालेंगे तो इन सबको जोड़ करके और 4 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 59। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, हमारे सामने x की वैल्यू हो जाएगी 76, जो कि हमारा एक अननोन नंबर होगा, और जो हमारा दूसरा अननोन नंबर था वो हमने यहाँ माना हुआ है कि x माइनस 28 है। x माइनस 28 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे सामने आ गया 48। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा कि एक होगा नंबर 76 और दूसरा वाला 48। ये हमारे दोनों अननोन नंबर्स होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपके सामने नोट डाउन किया है। इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है। आपके सामने एक ग्रुप का एवरेज दिया रहेगा, ठीक, एक ग्रुप का पूरे डेटा का आपके सामने एवरेज दिया रहेगा, और आपसे उसमें से उनके अलग अलग टुकड़े, यानी कि ये उसमें से छोटे छोटे ग्रुप का भी आपके सामने एवरेज दिया रहेगा, और आपसे उसमें से किसी एक स्पेसिफिक नंबर की वैल्यू पूछेगा, या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप का आपका एवरेज का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि ए बी सी का औसत भार 45 किलो है, यानी कि ए बी सी इनका जो एवरेज वेट है वो 45 केजी है, ए और बी का एवरेज वेट 40 केजी है, बी तथा सी का वेट 43 केजी है। तो आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा है, डी का वेट कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करिए तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो हम एवरेज वेट है और जो टोटल वेट है, ठीक, ये हम निकालेंगे। देखिए
आपके सामने क्या करा है, ए बी और सी का। ए बी सी का जो एवरेज वेट है वो दिया है 45 kg, तो इसका जो टोटल वेट होगा वो होगा 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 इक्वल टू 45 दूनी 90 और फिर 135। ठीक, फिर आपके सामने दिया है कि ए और बी का, ए और बी का आपके सामने दिया है 40 kg है, तो 42 इंटू 2 इक्वल टू 80 kg। फिर बी एंड सी का आपके सामने दिया है कितना, 43, तो ये हो जाएगा 86। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया इनका एवरेज वेट और ये हो गया इनका टोटल वेट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, आपसे बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, देखिए बी दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये होगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इनका जो टोटल वेट है वो कितना है, वो होगा 80 प्लस 86। 80 प्लस 86 करेगा तो 80 80 160 166। और यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमारा जो ए प्लस बी प्लस सी है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया है हमारे सामने 135। ठीक, तो ये हो गया 135 प्लस बी इक्वल टू 166, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 166 माइनस 135। ठीक, तो ये जो आप निकालिएगा तो आपके सामने हो जाएगा 16 में से 5 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3 और ये कट गया, तो आपके सामने जो इसका वेट आ गया वो हो गया 31 kg। यही आपसे पूछ रहा था, ये आपका हो गया आंसर। ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता रहा हूं। आपके सामने दिया था ए बी सी 3 नंबर्स थे, उसका एवरेज जो वेट था वो 45 kg है। ए और बी का एवरेज वेट 40 kg और बी और सी का 43 है। तो इन तीनों का हम सबसे पहले 3 ग्रुप बना करके इसका हम निकाले एवरेज वेट जो हमको दिया था और हम इसका टोटल वेट निकाल लिए। ए बी सी का 45 एवरेज वेट, तो इसका टोटल वेट 135। ए एंड बी का 40, तो इसका टोटल वेट 80। बी और सी का एवरेज वेट 43, तो इसका टोटल वेट होगा वो हो गया 86। तो अब हम क्या किए, यहां से बी जो कि दोनों में कॉमन था, हमसे बी की वैल्यू पूछ रहा था, तो हम इन दोनों को ऐड किए, इन दोनों को ऐड किए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी किए इक्वल टू टोटल वेट वाला हम होगा 80 प्लस 86। ठीक, यहां से हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में प्लस बी इक्वल टू 166। यहां से हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी है, यानी ए बी और सी का जो टोटल वेट था वो है 135, तो वो 135 हमने यहाँ पुट किया, तो 135 प्लस बी इक्वल टू 166, तो बी इक्वल टू जो हम निकाले वो हमारे सामने वैल्यू आ गया 31, यानी कि बी का जो वेट होगा वो 31 kg होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे सामने 100 नंबर्स हैं, 100 नंबर्स का जो एवरेज दिया वो है 44, और आपसे कह रहा है कि इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्या, उसमें 4 नए नंबर्स और ऐड हो जाते हैं, तो जो नया एवरेज होता है वो होता है 50। तो आपसे जो 4 नए नंबर्स जो ऐड हुए हैं उसका एवरेज अलग से पूछ रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जो 100 नंबर्स हैं उसका एवरेज जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 44। तो जो इसका टोटल होगा वो कितना होगा, 44 इंटू 100 इक्वल टू 4400। फिर क्या करें कि इसमें 4 नंबर्स और ऐड हो गए, यानी कि अब टोटल 104 नंबर्स हो गए। तो इसका जो एवरेज है वो हो गया नया एवरेज 50। तो इसका जो टोटल हो जाएगा 104 नंबर्स का वो होगा 50 इंटू 104, तो
ये होगा 0, 5 चौक के 20 का 0, 2, 5 एकम में 5, 5200। अब आपसे क्या कर रहा है कि 4 नंबर्स यानी कि जो 4 नए नंबर्स ऐड हुए हैं उसका वेट उसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो ये 100 नंबर्स का टोटल और ये 104 नंबर्स का टोटल। तो हमारे जो 4 नंबर्स हैं अगर हम इसके टोटल की बात करें तो ये हो जाएगा 104, टोटल ऑफ 104 माइनस टोटल ऑफ 100। तो टोटल ऑफ 104 क्या है, वो है 5200, और जो हमारा टोटल ऑफ 100 नंबर्स वो है 4400। ये आपके सामने हो जाएगा 8 4 12 800 टोटल। ये क्या हो गया, ये 4 नंबर्स का टोटल आ गया, यानी कि 4 नंबर्स का एडिशन जो है वो 800 है। तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इक्वल टू 800 अपॉन 4 इक्वल टू 200। आंसर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सामने दिया है कि 100 नंबर्स का जो एवरेज दिया है वो 44 है। तो 100 नंबर्स का जो टोटल एडिशन होगा यानी कि जो टोटल उसका योग होगा वो 4400 होगा। आपके सामने फिर कह रहे हैं कि 4 नंबर उसमें ऐड हो गए, यानी कि टोटल 104 नंबर हो गए। तो 104 नंबर का एवरेज 50 है, तो उसका जो टोटल होगा वो 5200 होगा। फिर जो हम 4 नंबर जो ऐड हुए हैं उसका जो टोटल निकालेंगे, तो टोटल ऑफ 104 नंबर्स माइनस टोटल ऑफ 100 नंबर्स। तो यहाँ से 5200 माइनस 4400 इक्वल टू 800। ये 4 नंबर्स का जो सम था, यानी कि 4 नंबर्स का जो योग था, जो हमारी 4 नई संख्याएं थी उनका जो योग है वो हमारे सामने 800 आ गया। तो इसका जब औसत निकालेंगे तो एवरेज ऑफ द 4 नंबर्स इक्वल टू 800 अपॉन 4, क्योंकि सम अपॉन टोटल नंबर्स, तो वो है 4। 800 बटा 4 बराबर 200। ये हो गया चौथा टाइप का क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा 5वां टाइप का क्वेश्चन है एवरेज का, वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या, आपके सामने 3 नंबर्स दिया और जो कंडीशन दिया है वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी की आधी है, और यदि तीसरी संख्या का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर। आपके सामने 3 नंबर्स दिया है, उनकी जो वैल्यू है उसका कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, और उसका जो एवरेज है वो आपके सामने 56 दिया हुआ है। ठीक, और आपसे जो पूछ रहा है कि जो पहली संख्या और तीसरी संख्या यानी जो फर्स्ट नंबर है और जो थर्ड नंबर है उन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक, ध्यान से देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो देखिए नहीं, इसमें अगर हम नंबर्स को मान ले अगर सही यानी कि जो उनकी हम जो नहीं दिया होता तो उनको हम जो लेट करते हैं, उनको जो मानते हैं, अगर वो हमने सही पुट कर लिया तो हमारा 50% क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो कंडीशंस दिए हैं उसके हिसाब से हमको वैल्यू पुट करना है, उसके हिसाब से हमको मानना है। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे यहाँ पे इसको मानते हैं। ठीक, देखिए क्या देखिए, 3 संख्याओं से पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए, हमारा जो फर्स्ट नंबर हो गया ये, और ये हो गया सेकेंड नंबर, और ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर ये पहली संख्या है यानी कि ये जो है वो दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी की 2 गुनी है। ठीक है, तो हमने अगर इसको मान लिया दूसरी की 2 गुनी है, यानी ये 2 गुना है, पहली संख्या 2 गुना है, यानी ये 2x हो गया। तो ये क्या है, ये x है। अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो पहली संख्या जो है यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर का डबल है। तो फर्स्ट नंबर हमने मान लिया ये 2x है, क्यों, और इसका जो हाफ होगा वो हो गया सेकेंड नंबर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड क्या कर रहे हैं, तथा तीसरी की आधी है। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो तीसरे का आधा है, यानी कि जो तीसरा नंबर है वो इसका दूना है। ठीक, तो ये इसका दूना क्या होगा 4x। ये हमने नंबर्स को मान लिया। ठीक, इस चीज को फिर से ध्यान दीजिएगा,
आपके सामने कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो हमारी ये 2 गुनी है, तो हमने इसको मान लिया कि 2x हो गया, तो हमारा जो दूसरा संख्या होगा वो हो गया x। और कह रहे हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी, ये आधी है यानी कि तीसरी संख्या 2 गुनी है, तो इसको हमने मान चुका है, तो हमारा जो इस कंडीशन के हिसाब से होगा, जो तीसरा नंबर होगा वो हो गया 4x। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करें कि इनका जो एवरेज है वो है 56। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालेंगे इन तीनों नंबर्स का, तो 2x प्लस x प्लस 4x अपॉन 3 इक्वल टू 56। जोड़ दीजिए इसको, तो 4 1 5 5 2 7, 7x इक्वल टू 6 5 3 15 150 7 18 168। ठीक, 168 हो गया। x इक्वल टू 168 अपॉन 7। ठीक, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 2 4 7 चौक 28। ये जो हो गया आपके सामने x का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 24। अब ध्यान दीजिए, आपसे क्या करेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर पूछ रहा है आपसे, डिफरेंस। आपसे डिफरेंस इसका पूछ रहा है, किसका, पहली संख्या क्या है 2x और तीसरी संख्या 4x, इन दोनों का डिफरेंस, तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2x। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 2x होगा, और जो 2x का वैल्यू होगा वो होगा 2 इंटू 24 इक्वल टू 48, और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन में दिया था कि जो पहला नंबर है वो दूसरे का 2 गुना है, हमने इसको 2 गुना लिखा यानी कि 2x लिखा, तो हमारा दूसरा नंबर होगा वो होगा x। और फिर दिया था कि पहली संख्या तीसरी की यानी कि फर्स्ट नंबर तीसरे नंबर का आधा था, ये आधा था यानी कि इसका दूना है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तीसरा नंबर निकल जाएगा। फिर हम इन तीनों का एवरेज निकाले, तीनों का एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 56 है, तो इसको हम 56 के बराबर रखें। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 24। फिर हम क्या किए, आपसे पूछ रहे हैं कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर यानी कि 2x और 4x का अंतर, तो 2x और 4x का जो डिफरेंस होगा वो होगा 2x, तो 2x की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू x की वैल्यू 24, तो 2 इंटू x इक्वल टू यानी कि 2 इंटू 24 इक्वल टू 48, और यहाँ से इसका ये हो गया 48 आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में जो 6 है, इसमें आपसे कहा है कि 5 नंबर्स का, हमारे सामने 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स का जो एडिशन है वो है 555। ठीक, और जो प्रथम 2 संख्या यानी कि जो फर्स्ट 2 नंबर्स है उसका एवरेज 75 है, और जो तीसरी संख्या है वो 115 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। ठीक, ध्यान देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, देखिए समझा दें आपको क्वेश्चन को, एक है A B C D और E। ठीक, ये हमारे सामने 5 नंबर्स दिया है। फिर क्या कर रहा है कि इसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज है वो है 515। ठीक, आपसे फिर क्या बोल रहा है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75, यानी इन दोनों का जो एवरेज है वो है 75। तीसरे नंबर की वैल्यू दिया हुआ है वो है 115। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपके सामने 5 नंबर्स दिए हैं, दे रहा है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का एवरेज जो है वो 75 है, तीसरे नंबर की वैल्यू 115 है, और आपसे पूछ रहा है कि अंतिम यानी कि जो लास्ट के 2 नंबर्स है उसका एवरेज क्या होगा, उसका औसत क्या होगा, और आपके सामने इस पांचों का औसत दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 संख्याओं का योग यानी कि जो हमारे 5 नंबर्स थे उसका जो एडिशन है वो क्या दिया है, वो दिया आपके सामने 555।
ठीक है, और प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए एवरेज 75 है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा 75 इंटू 2। ये जो है इसका एवरेज इक्वल टू 75 है, तो 75 गुनी 150 150 हो गया। जो तीसरा संख्या है वो आपके सामने डायरेक्ट दिया है 115। तो अंतिम दो संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 555 माइनस 150 माइनस 115। यहां से देखिए कैसे इसको 5 नंबर्स का एडिशन 555 555 आपके सामने दिया है 555। फिर करेंगे फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज जो है वो 75 है, तो फर्स्ट 2 नंबर्स का जो एडिशन होगा उसका जो सम होगा वो होगा 75 इंटू 2 इक्वल टू 150। तीसरी संख्या आपके सामने डायरेक्ट वैल्यू उसका दिया हुआ है कि 115 है, तो हमारे जो लास्ट के 2 नंबर्स होंगे इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, इसमें से 555 में से हम इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपके सामने हो जाएगा 555 माइनस देखिए 150 और 115 घटेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हो जाएगा 5 और ये 5 है 6 और 265 हो गया। अब आपसे 555 में से 265 को घटाना है, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गया 9 और 4 में से 2 गया 2। ये आपके सामने लास्ट के 2 नंबर्स जो है उनका जो एडिशन है वो आपके सामने आ गया 290। तो जब से पूछ रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत वो होगा इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन हो गया 290 अपॉन कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं तो अपॉन 2, तो 290 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 145 इसका आंसर। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके सामने दिया है 5 नंबर्स, ठीक, फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज 75, थर्ड नंबर की वैल्यू जो है वो 115 और आपसे लास्ट के 2 नंबर्स का आपका एवरेज पूछ रहा है। तो टोटल नंबर्स जो 5 नंबर्स थे उनका एवरेज 555। प्रथम 2 संख्याओं का जो एडिशन होगा 5 संख्याओं का जो एडिशन था वो था 555। प्रथम 2 संख्याओं का जो सम होगा वो 150, जो तीसरी संख्या वो 115 है, तो अंतिम के 2 नंबर्स का जो सम होगा वो होगा यहाँ से 290 सम है, तो इसका जब एवरेज निकालेंगे तो सम अपॉन टोटल नंबर्स यहाँ पे 2 ही है क्योंकि 2 नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, तो 290 अपॉन 2 यहाँ से 145 आएगा, और ये 145 हमारे जो अंतिम 2 नंबर्स है यानी कि जो हमारा लास्ट का 2 नंबर्स है उसका एवरेज होगा। ठीक, तो यहाँ से हम एवरेज का वर्ड टाइप का प्रॉब्लम का पार्ट 1 खत्म करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में इससे अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चंस एवरेज के लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू।